हाँ भाई फर्स्ट ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा। हो गया ज्वाइन? ठीक। तो फर्स्ट ईयर आप लोगों को समझ में आए टीनोफोरा के ये लक्षण? लोकेंद्र कुमार, और ये गैलेक्सी, वही अपना रियल नाम बताएं जरा, क्या नाम है बेटा आपका? अच्छा हाँ फर्स्ट ईयर, ये गैलेक्सी J4, आप अपने रियल नाम से जरा अपनी आईडी बनाए से, क्योंकि आपकी अटेंडेंस लगती है यहाँ। अगर आप लोगों का ये गैलेक्सी चलेगा तो आप लोग की अटेंडेंस नहीं लगेगी और आपको आगे से ज्वाइन भी नहीं किया जाएगा, ठीक है ना? तो उसको जरा अपना रियल नेम से करें। क्या नाम है बेटा आपका गैलेक्सी? बताएं जरा मुझे। बड़ा मैम से हटा दीजिएगा आप गैलेक्सी को, अगर इसका रिप्लाई नहीं आता है ना थोड़ी देर में, भाई पता तो चले ये है बच्चे का नाम है पीजी है ना, इसलिए। तो गैलेक्सी में जरा अपना नाम बताएं बेटा। तो फर्स्ट ईयर आप लोगों को ये समझ में आए लक्षण? क्लियर है? तो चलें फिर आगे चलते हैं हम इसे क्लासिफिकेशन की तरफ। ये तो बात रही क्लास टीनोफोरा के लक्षणों की, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आगे। संघ टीनोफोरा को हम डिवाइड करते हैं 2 वर्गों में। मतलब जो फाइलम टीनोफोरा है, ठीक है, उसमें आपको 2 क्लास देखने को मिलती हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट होती है टेंटेक्युलेटा, टेंटेक्युलेटा, एंड सेकंड इज न्यूडा, ठीक है। ये 2 ही क्लास आती है आपकी संघ टीनोफोरा में। टीनोफोरा बहुत छोटा आपका फाइलम है, ठीक है, ज्यादा नहीं है इसमें, तो इसमें सिर्फ 2 ही क्लास देखने को मिलेंगी, टेंटिकुलेटा एंड न्यूडा। टेंटिकुलेटा और न्यूडा में क्या डिफरेंस रहता है? वो होता है सिर्फ और सिर्फ संस्पर्शक को लेकर, ठीक है। इसमें संस्पर्शक पाए जाते हैं, जबकि न्यूडा में संस्पर्शक जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। संस्पर्शक आप समझ रहे हैं ना क्लास? उसमें कैसे होते हैं, मतलब टेंटिकल्स, समझ रहे हैं ना? इसमें जो टेंटिकल्स हैं वो टेंटिकुलेटा में पाए जाते हैं, जबकि न्यूडा में वो एब्सेंट होंगे, ठीक है। तो चलें फिर आगे चलते हैं। यहाँ बात रही आपकी पूरी टीनोफोरा कंप्लीट हो चुका है। अगर हम बात करें इसको भी आगे, ठीक है, तो टेंटिकुलेटा में आगे 4 गढ़ आते हैं। गढ़ को हम हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं सॉरी ऑर्डर, जबकि न्यूडा में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्डर आता है, ठीक है। अब ऑर्डर तक की तो खैर यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बहुत बड़े बड़े हैं। टीनोफोरा का तो फिर भी बता दिया जाएगा, पर आगे तो आप लोग बहुत देखेंगे, ठीक है। 12-12 तक ऑर्डर है इसमें, सबको आपको थोड़ा सा थोड़े बहुत याद कीजिएगा आप लोग। तो यहाँ समझ में आया क्लास? टीनोफोरा क्लियर है आप सभी को? फर्स्ट ईयर कुछ पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए आप। क्लियर है? चलिए फिर आगे चलते हैं हम। क्लियर है? चलो गुड। रिप्लाई किसका आया है? अभिषेक। फर्स्ट ईयर जिसके अच्छे से रिप्लाई आएंगे मार्क्स उन्हीं के अच्छे जाते हैं प्रैक्टिकल में, पता है ना ये बात? आपके मार्कशीट पे अगर कोई बहुत अच्छी चीज जाएगी वो होते हैं आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स। प्रैक्टिकल के मार्क्स अगर आपको अच्छे मिलेंगे तो आपकी परसेंटेज ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है। परसेंटाइल के लिए आपको वाकई में प्रैक्टिकल पर फोकस करने की जरूरत है। तो चले आगे बात कर लेते हैं। यहाँ अब हमने बात कर ली अपनी टीनोफोरा के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है क्लास। वैसे तो खैर आप लोग वैसे भी जानते होंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में क्या होता है, थोड़ा सा बता देते हैं।
देखिए यहाँ मुझे अगर प्लेटीहेल्मिन्थेस को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, मतलब इसको मैंने विच्छेद किया, तो मुझे यहाँ पर दो शब्द देखने को मिलेंगे। फर्स्ट होता है प्लेटी, सेकंड होता है हेल्मिन्थेस। प्लेटी, प्लेटी मीन होता है फ्लैट, फ्लैट मतलब चपटे, ठीक है। एक होता है आपका हेल्मिन्थेस, ठीक है। हेल्मिन्थेस मतलब होता है वार्म, वार्म मतलब हिंदी में बोलते हैं कृमि, ठीक है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में कौन से आते हैं आपके एनिमल्स? चपटे कृमि, ठीक है। उसमें जो आपके एनिमल्स आएंगे वो होते हैं चपटे कृमि। क्या है ये? गॉड नोज। हाँ भाई, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस का मतलब समझ में आया। प्लेटी मीन होता है फ्लैट, हेल्मिन्थेस माने वार्म, मतलब प्लेटीहेल्मिन्थेस में ऐसे जंतु आते हैं जो चपटे कृमि होंगे, ठीक है। इसके सदस्य कैसे होंगे? एकदम चपटे, फ्लैट वार्म होते हैं इसके, ठीक है। चले इसके अब हम बात कर लेते हैं लक्षणों की। प्लेटीहेल्मिन्थेस के सदस्य जो होते हैं, कुछ सदस्य तो मुक्त जीवी होते हैं। कैसे होते हैं? मुक्त जीवी, मतलब फ्री लिविंग। जैसे आपका डोगेसिया, डोगेसिया आपका एनिमल होता है जो कैसा होता है? फ्री लिविंग होता है। मैं बुक का कैसे पढ़ा रही हूँ बेटा, यहाँ पर आपका चल रहा है प्लेटीहेल्मिन्थेस। क्या चीज पढ़ाई जा रही है? प्लेटीहेल्मिन्थेस। चैप्टर तो आप फाइलम देखिए डायरेक्ट, है ना। सेक्शन बी में फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस मिल गया, ठीक है। तो चलिए, इसके कुछ सदस्य कैसे होते हैं? मुक्त जीवी, फ्री लिविंग होते हैं, मतलब वो तैरते रहते हैं। लेकिन कुछ सदस्य होते हैं परजीवी। कैसे होंगे? परजीवी। परजीवी समझते हैं ना आप लोग, जो अपना पोषण किसी दूसरे पर निर्भर रहकर करते हैं, ठीक है। परजीवी की भी अगर हम बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के कुछ सदस्य तो होते हैं आपके एक्टोपैरासाइट, मतलब बाह्य परजीवी, जो किसी एनिमल के ऊपर रहते हैं, ठीक है। उनकी सतह मतलब उनके शरीर पर ऊपर चिपके रहते हैं और उनसे अपना पोषण लेते रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के कृमि कैसे होते हैं? बाह्य परजीवी। लेकिन अगर प्लेटीहेल्मिन्थेस से कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो होते हैं आपके अंतः परजीवी, मतलब जो शरीर के अंदर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें सीलोम, सीलोम समझते हैं ना, सीलोम एब्सेंट होती है, ठीक है। क्या एब्सेंट होती है? इसमें सीलोम नहीं पाई जाएगी। क्या है? मिल गया, चलो ठीक है, गुड, ठीक है। तो इसमें सीलोम एब्सेंट होगी। नेक्स्ट, ये होते हैं बहुकोशिकीय। कैसे एनिमल्स होते हैं? बहुकोशिकीय, मतलब इनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और साथ में ये त्रिकोरिकी होते हैं। त्रिकोरिकी मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक। त्रि माने होता है तीन, ट्रिप्लो को भी ट्राई माने होता है तीन, ठीक है। त्रिकोरिकी मतलब है इसके सारे सदस्य कैसे होंगे? जिनमें तीन जनन स्तर पाए जाएंगे, जनन स्तर, ठीक है। जनन स्तर को इंग्लिश में बोलते हैं हम जर्म लेयर। इसमें तीन जर्म लेयर प्रेजेंट रहेंगी। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीसोडर्म, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस के सदस्य जो होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। वो कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट, इसके भी जंतु हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री प्रदर्शित करते हैं, मतलब द्विपार्श्व सममिति, ठीक है। द्विपार्श्व सममिति प्रदर्शित करते हैं इसके भी सदस्य। इसमें अगर हम बात करें ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब संगठन की कोटि की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें
देखें, अगर हम बात करें इसमें संगठन की कोटि, ठीक है, तो उसमें कौन से होता है, ऊतक अंग स्तर, मतलब इसमें अंग स्तर तो अंग तो होंगे लेकिन इसमें अंग तंत्र नहीं पाए जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम जो है वो नहीं पाया जाएगा, लेकिन हाँ इसमें जनन स्तर पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जनरली है, मतलब इसमें जो आपका और वो पाया जाएगा संगठन की कोटि, वो कौन सी होती है, ऊतक अंग स्तर प्रकार की होगी। इसमें अंग का निर्माण तो होगा लेकिन इसमें आपका अंग तंत्र का निर्माण नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जनन स्तर आपका कौन सा प्रेजेंट रहता है, आपका इसमें जो जनन तंत्र होगा, ठीक है। और साथ में से तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें विकसित नहीं होते हैं। इसमें जो प्लेटीहेल्मिन्थेस के सदस्य जो होते हैं उनमें तंत्रिका तंत्र बहुत ज्यादा विकसित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपका संगठन की कोटि कौन सी है, संगठन की कोटि है आपकी ऊतक अंग स्तर की, ठीक है ना, इसीलिए इसमें तंत्रिका तंत्र पाया तो जाता है लेकिन बहुत ज्यादा विकसित नहीं होता है, ठीक है। इसमें परिसंचरण तंत्र, अच्छा उसकी बात बाद में करते हैं। ये क्लियर हुआ, फर्स्ट ईयर क्लियर है, एक बार देख लेते हैं हम बात कर रहे हैं आपके फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के सदस्य कैसे होंगे आपके, कुछ तो मुक्त जीवी होंगे, मतलब जो फ्री लिविंग जैसे डोगेसिया, और साथ में कुछ होते हैं परजीवी जो अपना पोषण किसी दूसरे के शरीर के ऊपर रहकर या उसके शरीर के अंदर रहकर प्राप्त करते हैं। इसका दूसरा लक्षण है इसमें सीलोम नहीं पाई जाएगी, ठीक है, इसमें गट का निर्माण नहीं होता है। इसके जंतु बहुकोशिकीय होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और द्विपार्श्व सममिति प्रदर्शित करेंगे। इसमें संगठन की कोटि कौन सी होगी, ऊतक अंग स्तर प्रकार का पाया जाता है, लेकिन इसमें ऑर्गन सिस्टम एब्सेंट होता है, लेकिन हाँ कुछ अपवाद भी होते हैं, है ना, बताया ना अपवाद, इसमें जनन वो पाया जाता है जनन तंत्र, ठीक है, लेकिन तंत्रिका तंत्र पाया तो जाता है लेकिन सुविकसित नहीं होगा, इसका बहुत ज्यादा विकसित नहीं होगा। क्लियर है आप सभी को ये, हाँ फर्स्ट ईयर क्लियर, क्लियर, चलें आगे बात कर लेते हैं। हाँ भाई, इसके अगर जंतु इसमें हम लक्षणों की बात करें तो इसमें मैंने अभी बताया था परिसंचरण तंत्र के बारे में, इसमें परिसंचरण तंत्र जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, और भाई कोई भी सिस्टम नहीं है तो जाहिर सी बात है परिसंचरण तंत्र भी नहीं होगा, और श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो भी नहीं होता है इसमें, श्वसन तंत्र भी एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे करते हैं, ये अपनी सतह से करेंगे, ठीक है, हाँ भाई, लेकिन तंत्रिका तंत्र में इनके में बताया तंत्रिका तंत्र तो पाया जाता है, लेकिन ब्रेन जो है वो यस, इसमें ब्रेन सुविकसित होता है, ठीक है। चले आगे बात करते हैं। इसके एनिमल्स जो होते हैं क्लास वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब उभयलिंगी, थोड़ी देर पहले बताया था उभयलिंगी मतलब कैसे होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल मतलब नर और मादा एक ही जंतु में उपस्थित होती है, इस प्रकार के जंतु क्या कहलाए जाते हैं आपके, उभयलिंगी, ठीक है। तो इसके जंतु है वो होते हैं हर्माफ्रोडाइट, इनमें निषेचन, निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इसमें निषेचन जो है वो आपका होता है आंतरिक, आंतरिक मतलब इंटरनल,
इंटरनल टाइप का इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे देखिए निषेचन दो प्रकार के होते हैं क्लास, एक होता है आपका आंतरिक और एक होता है आपका बाह्य निषेचन। तो इसमें डिफरेंस क्या रहता है इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, समझिएगा। आंतरिक होता है जब मेल और फीमेल, ठीक है, जब मेल और फीमेल पास आके मीटिंग के दौरान तब एग की प्रोसेस होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रकार का निषेचन, ठीक है। लेकिन एक आपका निषेचन फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें जो नर और मादा हैं, ठीक है, नर और मादा जो है वो जल में या किसी भी माध्यम में, ठीक है, हम जनरली जल की बात करेंगे क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स ही होते हैं जो जनरली इस प्रकार का निषेचन करते हैं, बाह्य निषेचन। ये अपने अपने गैमीट, गैमीट मतलब स्पर्म और ओवा, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं पानी में रिलीज कर देते हैं, ठीक है। फिर ये पानी में जाने के बाद मतलब स्पर्म एंड ओवा ये पानी में जाकर बहुत पास पास होते हैं एक्चुअली, रिलीज जब होते हैं तब ये फर्टिलाइजेशन जब इनके शरीर से बाहर होगा निषेचन, तो इस प्रकार का निषेचन बाह्य निषेचन होता है। अपनी बात को फिर दोहरा देती हूँ, निषेचन दो प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य निषेचन। जब ऐसा निषेचन जो शरीर के अंदर होता है उसे हम बोलते हैं आंतरिक निषेचन। लेकिन बाह्य निषेचन में जो फर्टिलाइजेशन है मतलब निषेचन की प्रक्रिया जो है वो शरीर के अंदर होगी, तो इस प्रकार का निषेचन क्या कहलाया जाता है, बाह्य निषेचन, ठीक है। इसमें बाहर होती है तो बाह्य निषेचन, अंदर होगी निषेचन की प्रक्रिया तो वो आंतरिक निषेचन, ठीक है। क्लियर? हाँ वही देख रही थी। हाँ ठीक है, तो फर्स्ट ईयर आज की मीटिंग में बस इतना ही, बाकी फिर हम कल बात करते हैं।